उसके लिए भी हम आवाज उठाते हैं। हम कोटा सिस्टम के खिलाफ हैं, हम कोटा सिस्टम के खिलाफ बात करते हैं। हम आपकी पार्लियामेंट में भी मौजूदगी बात में करते हैं। हम तो चाहते आपकी हैं कि हमें इख्तिलाफ दूसरी राय जमातें के भी सपोर्ट बावजूद जो है करें। वजीर आजम इस कोटा सिस्टम को एक्सटेंड कर देते हैं और लामुतनाई मुद्दत के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। अच्छा देखिए, हम हमारा मेरा 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 फर्ज ये बनता है कि मैं हर उस बार बार मतलब हम इसको इस तरह समझ लें कि ना तो बताऊंगा। कराची के लोगों की कोई सुन रहा है, ना कराची के नुमाइंदे जो इलेक्टेड हैं उनकी भी कोई सुनवाई नहीं है, यही सूरत हाल है। इसको आप जिस तरह चाय ले लें, लेकिन ये कि हम ये हमारा से वो है, तकरीबन तमाम हमारे एमएनए एमपीएस इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कोटा सिस्टम जो है वो ख़त्म होना चाहिए है। मेरिट की बुनियाद के ऊपर जो मर्जी आए, चाहे पंजाब से आए, चाहे सिंध से आए, चाहे रिमोट एरिया से आए, चाहे शहरी इलाके से आए, उसका हक बनता है कि वो उसको उसकी मुताबिक जॉब्स भी मिले, उसको उसके मुताबिक एजुकेशन भी मिले। उसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। नवाब तालपुर साहब, अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुआ। आपके ख्याल में इसी निजाम के तहत जो है वो अपनी मर्जी से लाड़काना में नहीं पैदा हुए। तो अगर अल्लाह ताला ने अगर ये पैदा किया तो मसावत के साथ पैदा किया कि सब बराबर हैं, है कोई काला गोरा नहीं है जी। लेकिन ये कि हमने यहां बना दिया है मेरिट के ऊपर फैसले होने चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि इससे पहले कि लोग जो है इस निज़ाम से बेजार हो जाएं, हमें चाहिए कि लोगों की दादरसी करें, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। अगर इस दफ़ा अगर हमने ये डिलीवर नहीं किया, मैं बिल्कुल पॉजिटिवली ये और ऑनेस्टली ये आपको बात कह रहा हूँ कि फिर कराची की आवाम जो है वो हमें, बल्कि सियासतदानों को ही माफ़ नहीं करेगी। और फिर हम सियासतदानों को चाहिए कि हम अपना बोरिया बिस्तर बांधें और